आज का प्रातः क्लास है 18 मई 1964। ओम नमो शिवाय। अभी बच्चे जानते हैं और माया भी आती है। तो सन shows फादर एंड मदर, जबकि बाप को तो जानते हैं कि रचयिता है जब तक रचना है। तो बच्चे को कैसे सिखलावें कि तुम्हारा ये माँ बाप है। बच्चे सीख करके फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर कहा जाता है स्टूडेंट शोज टीचर, जबकि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तब वो शो करते हैं। फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट भी कैसे करे। ऐसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए तब कहे गुरु से ये मिला। अब वो तो बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चे को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट्स बहुत हैं। ऐसे तो नहीं है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर होते हैं। और यहाँ तो एक ही बाप है, एक ही टीचर है, एक ही सदगुरु है। वो जब तक बच्चों को अपना न बनावे तो शो निकाल न सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार। पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमारा बाप है, हमने अपना बनाया है। बाप कहते हैं तुमने भी तो हमने भी बनाया है अपना। बच्चे बनते हैं, फादर का शो कैसे करना है। हम हैं ईश्वर की औलाद, जो दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता। अब प्रैक्टिकल में औलाद हम हैं। यूं तो ईश्वरीय औलाद हर एक समझते हैं। ओ गॉड फादर ऐसे कहते हैं। फादर कहा जाता है, मदर भी याद आती है। कहती भी हैं तुम माता पिता। फादर ने आकर के बच्चों को समझाया है, हम तुम्हारे माता पिता, तुम भी जान गए हो। ये बेहद के माता पिता हैं। वही बेहद का फादर बैठ करके पढ़ाते हैं और हम बच्चे पढ़ते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। अब समझाते हैं तो बच्चे फिर औरों को समझाते हैं। सृष्टि चक्र ऐसे फिरता है।
गाया भी जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु ये नॉलेज तो तुमको मिलती है इस समय जबकि तुम्हारी इस दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है। कलह युग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया आती है, नया युग शुरू होता है। नॉलेज उन टीचर्स को तुम स्टूडेंट सुनाते हो, स्टूडेंट फिर औरों को भी सुनाते हैं, और वो टीचर तो हमारा बाप भी है। वो है सुप्रीम बाप, जो बैठ करके समझाते हैं कि नई दुनिया, नया युग था। जब नया युग था, नई दुनिया थी, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। नव युग में एक ही वर्ल्ड, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। वो विश्व के मालिक कौन थे? भारतवासी। आदि आदि बल थे, भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन नहीं था। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी, सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व की रचयिता की जयंती, वह बर्थ भी यहां ही होता है। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं, और आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हूं। अगर सर्वव्यापी होता वो तो ऐसे कहता मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, वह पापात्मा से पुण्यात्मा हो रहा हूं। बाप समझाते तो मानते भी हो। मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं। मनुष्यों के मैक्सिमम पुनः 84 जन्म हैं। इन बातों की गहराई को दुनिया नहीं समझती है। बाप कोई नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है, सारे विश्व को ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूं। मैं गाइड भी हूं, पीस मेकर भी हूं, ये पीस भी स्थापन करता हूं, सॉल्वेंसी भी स्थापन करता हूं। बच्चे जानते हैं इस समय भारत में इंसॉल्वेंटी है, और बेहद के बाप का ये बर्थ प्लेस है। परंतु मनुष्य तो इन बातों को समझते नहीं हैं। सोमनाथ का मंदिर भी यहां ही है। वहां वो ही शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है
कि परम पिता का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, जितना बड़ा शिवलिंग रखा है, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के पॉइंट पर समझाते हैं, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं। वो गुरु लोग तो सुनाते हैं, जो सुनते हैं वो फिर औरों को सुनाते हैं कि गुरु ने हमको ये शास्त्र आदि सिखाए। बनारस में जाकर के शास्त्र सीखते हैं, विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं। जैसे सरस्वती, अब ये सरस्वती तो माता का नाम है, क्योंकि उसने वेद की नाली सुनाई है। 18/5/1964 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। इन सब बातों को बताने के लिए सर्वशक्तिवान बाप चाहिए। वो माया भी कम नहीं है, वो भी सर्वशक्तिवान है, सब में व्यापक है। परंतु बाप सब में व्यापक नहीं है, वो तो पुनर्जन्म रहित है। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये कितनी बड़ी ग्लानि है। जब ऐसी ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब फिर मैं आता हूं। ये बात कोई शास्त्रों में थोड़ी ही है कि बेहद का बाप बेहद का टीचर भी है, सदगुरु भी है, और सबको पतित से पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं ये सब वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, परंतु ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान तो बस इसे एक समय ही बाप आकर के समझाते हैं। एक ही बार ये ज्ञान सुनाने करने से फिर तुम्हारे 21 जन्म आकर के प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं है कि ये नॉलेज कोई, ये ज्ञान आधा कल्प चलता है। ये तो समझते हो, ये नॉलेज है प्राय लोप हो जाती है। और वहां नई दुनिया में तो है ही सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं है। इस समय ज्ञान सागर आकर के बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक देवान में जीते रहेंगे, बाप की नाले सुनते रहेंगे। नॉलेज बड़ी मीठी है, योग भी अंत तक सीखना पड़े। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा बहुत है सिर पर। एक जन्म की कोई बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी। इसलिए बिल्कुल घोर अंधेरे में आ गए। जन्म जन्मांतर की मैल रहते रहते तमो प्रधान बन जाते हैं।
आत्मा में खाद पड़ते पड़ते कितने पतित बन गए हैं। आत्मा भी मुलम्मे की और जेवर भी मुलम्मे का, एकदम जर्जरी भूत अवस्था को पाए लिया। खास भारतवासी और जनरल सब धर्म वाले नंबरवार जो जड़ी भूत तामसी अवस्था को पाते हैं। तुम बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तो जरूर फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती, वास्तव में ये रंग है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा तो साकार, गॉड फादर निराकार है। और साकार फादर है तो मदर भी जरूर होगी, निराकार गॉड फादर तो मदर भी जरूर होगी, निराकारी स्टेज वाली। परम ब्रह्म है ना। परंतु वो लोग भक्ति मार्ग में ईव जगदम्बा को कह देते हैं। वास्तव में ये बहुत गुह्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा के मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तो ये ब्रह्मा माता बन जाती है और प्रजापिता भी है, माता भी है। वो है सुप्रीम रूहानी बाप, फिर स्थूल में ये माता। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है और जगदम्बा का तो कितना भारी मेला लगता है। और जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला दे, कोई लगता है जगदम्बा का बहुत है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। वो तो कह देते हैं स्त्री का पति ही गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। बाप आकर कहते हैं तो माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। अभी कौरव गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। विजय लक्ष्मी प्रीमियर प्रेसिडेंट आदि भी बन सकते हैं। ये सब है वायलेंस। और यहां तो ये है नॉन वायलेंस, गुप्त शक्ति सेना। वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाप से विपरीत बुद्धि है, बाप को सर्वव्यापी कह देते। 84 जन्म तो छोड़ो, 84 लाख भी छोड़ करके एकदम अनगिनत कह देते। पत्थर पत्थर ठिक कर भीतर में भी परमात्मा को ठोक देते। ये भी सब ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को ड्रामा को बहुत अच्छी रीति बुद्धि में रखना। ये वेद का ड्रामा रिपीट होता रहता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूं फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा।
सभी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं। तो ऐसे थोड़े ये घड़ी घड़ी अवतार लेकर के छोड़ाऊंगा। मैं तो एक ही बार आता हूं, आय करके बड़ा ऑलमाइटी अथॉरिटी का मालिक बनाता हूं। परमधाम से कल्प के संगम युगे, हर चतुर्युगी चतुर्युगी के संगम युगे आता हूं। शास्त्रों में तो बहुत उल्टा सुल्टा है, 11 युगों में आता हूं। इसलिए ये शास्त्र पढ़ना बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ मनी कहा जाता है। कितने शास्त्र पढ़ते हैं और जिन शास्त्रों को पढ़ पढ़ के उनसे मंदिर बनाने में खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते कंगाल बन पड़े, आर्फन बन पड़े। ये भी है भूल भुलैया का खेल। बाप आकर भूल बनाते हैं। अभी तुम तो सब बेहद की बातें जानती हो, वो हद की बातें सुनाते हैं। फलाना साहूकार था, ये था। ओम शांति।